पाक भारत जंगबंदी में 18 मई तक तोसी। दोनों मुमालिक के DGMOs का तीसरा राबिता। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने ऐवान वाला को आगाह कर दिया। खिताब में कहा, पहलगाम वाक़ये के बाद कुछ मुमालिक ने कहा भारत पंच मारेगा। हमने कहा ऐसा हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। दुश्मन ने जो किया हमने बदला चुका दिया। पाकिस्तान ने लड़ाई में पहल नहीं की, अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। किसी की बरतरी तस्लीम नहीं, बातचीत बराबरी की सतह पर होगी। सेनेट में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन की करारदाद भी मुत्तफिका तौर पर मंजूर। सिंध तास मुआहिदा सलामती का मामला है, पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी का दिफा करेगा। करारदाद का मतन, इलाकाई और आलमी अमन का अयादा, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शाहीनों के हम कदम, शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस का दौरा, मार्के हक में शरीक, पाक फज़ाइया के एहलकारों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, विफाकी वज़रा, आला अस्करी और सिविल हुकाम भी शरीक थे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। खित्ते में अमन के लिए भारत के साथ जंगबंदी पर इत्तफाक किया, इसे बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है, लेकिन दुश्मन ने दोबारा जारहियत की तो उसे फिर मुंह की खाना पड़ेगी। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मसला कश्मीर जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद करार, तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। हम सब साथ हैं तो दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये धरती हमारी है और हम आखिरी दम तक इसका दिफा करते रहेंगे। पाकिस्तान हमारा है, आखिरी दम तक पाक धरती का दिफा करेंगे। दुश्मन हम पर गालिब होने की कोशिशों में मसरूफ, मुत्तहिद रहे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सदर मुमलिकत का वीडियो पैगाम। आसिफ अली जरदारी की भारत को बदतरीन शिकस्त पर कौम और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। जो भी हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। DGISPR ने फिर वाज़ेह कर दिया। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दो एटमी कुव्वतों के दरमियान कशीदगी तबाही का सबब बनेगी। अमेरिका समेत आलमी बरादरी मोदी के अज़ाइम जान चुकी। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी। हुकूमत का कल कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। अस्करी क़यादत भी इसमें शिरकत करेगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली होगी। यादगार शोहदा पर फूल रखे जाएंगे। भारतीय वज़ीर दिफा की पाकिस्तान के एटमी हथियारों से मुतालिक हर्जा सराई। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल, बयान दिफाई नाकामियों और मायूसी का अक्कास करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, किसी धमकी से मरूब नहीं होंगे। हमारी दिफाई सलाहियत भारत को रिवायती महाज पर रोकने के लिए काफ़ी है। भारत में ताबकारी मवाद की चोरी के वाक़यात आम हैं। IAEA तहकीकात करवाए। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी पाकिस्तान में किसी भी किस्म की ताबकारी के खराज का भारतीय दावा बेबुनियाद करार दे दिया। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर मिसाइल बरसा रहे थे। हमने कशीदगी रुकवाई, दोनों से कहा लड़ाई छोड़ें और तिजारत करें। जंग खत्म होने पर दोनों मुल्क खुश हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दोहा में फौजियों से खिताब। अमरीकी सदर का टेक्नोलॉजी के महाज पर भारत को बड़ा झटका। एप्पल कंपनी को भारत में फैक्ट्रियां लगाने से रोक दिया। CEO टिम कुक पर शदीद तनकीद, कहा एप्पल अपनी तमाम तर तवज्जो अमरीका में मैन्युफैक्चरिंग पर मरकूज करे। डोनाल्ड ट्रंप कतर से UAE पहुंच गए। अबू धाबी में पुरतपाक इस्तकबाल। ट्रंप की जानिब से तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश। पाकिस्तान ने अमेरिका को जीरो टैरिफ की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान मुंतखब लाइन्स पर जीरो टैरिफ के साथ दो तरफा मुआहदे का ख्वाहिशमंद। मुतादिद शोबों में तिजारती हजम में इजाफे का भी ख्वाहां।
पाक फौज ने दुश्मन को वाज़ेह शिकस्त दी। नफरत की सियासत खत्म हुई तो मुल्क मुत्तहिद हो गया। कौम को फतेह मुबारक हो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसानों में ट्रैक्टर तस्लीम करने की तकरीब से खिताब। कहा गंदुम न खरीदने पर प्रोपेगेंडा किया गया। अवाम और किसानों में दूरियां पैदा करने की कोशिशें नाकाम हो गए। काश्तकार का नुकसान नहीं होने देंगे। किसानों को 10 kV सोलर सिस्टम पर 95% सब्सिडी देने का भी ऐलान। Each and every Pakistani on the fabulous victory against our staunch enemy. This famous triumph was collective effort as every political party and people from all walks of life fought it as one nation. Competence and bravery of our pilots surprised much larger and better equipped Indian forces. भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी, कौमी यकजहती और इत्तेहाद का नतीजा। फतह ने एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी। दुश्मन पाक फौज के हाथों। बलोच अलहदगी तहरीक का अंजाम भी तुर्की की कुर्दिस्तान पार्टी जैसा होगा। भारत का हशर बताता है पाकिस्तान को तशद्दुद से नहीं तोड़ा जा सकता। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने खबरदार कर दिया। कहा बलोच एक दिन सवाल करेंगे उन्हें मुसल्लह जंग में क्यों घसीटा गया। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी बोले बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी करने वाले देख लें। जो अपने आप को नहीं बचा सका वो तुम्हारी क्या मदद करेगा। पाकिस्तान के फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइलों से पठानकोट पर हमले। फुटेज सामने आ गई। 10 मई को पाक फौज ने अहम भारतीय तंसीबात को राख का ढेर बना दिया। ब्रह्मोस मिसाइलों का डिपो भी मलिया मेट हो गया। पाकिस्तान के मौकिफ की तस्दीक। भारतीय पंजाब में वाक़े बेस से ताबकारी के बाद अलर्ट जारी। इलाके को शदीद खतरा। 3 किलोमीटर तक इनखला के अहकामात। पाकिस्तान के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका। बीजिंग जंगनान अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को अपना नाम देने पर डट गया। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक जंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। भारत हमारे इलाकों को अपना हिस्सा करार देने से बाज रहे। चीन जंगनान को जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान पहले ही इस मसले पर कशीदगी है। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। नैब समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब। दरख्वास्तें आइंदा हफ्ते मुकर्रर करने की भी हिदायत। ट्रांसफर को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। कोई जज मुस्तकिल जज का हल्फ उठाता ही नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से सीनियरिटी तयन का इख्तियार इंतजामी है। जजेस ट्रांसफर से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। मुनीर मलिक ने दलाइल में कहा एक जज के ट्रांसफर को अदलिया की आज़ादी के तनाजुर में देखा जाए। हामिद खान ने कहा जजेस ट्रांसफर का केस बदनीयती का है। IMF का डू मोर का मुतालबा। नए बजट में प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने की तजवीज। 25% इजाफा मुतवक्के। मालियाती इदारे के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। इस्लाहात, निजकारी और राइट साइजिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हैदराबाद सक्खर मोटरवे मुल्क की तरक्की के लिए अहम तरीन मंसूबा जल्द मुकम्मल करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की यकीन दहानी। कहा बैरूनी सरमायाकारी की जरूरत पड़ी या अपने फंड्स लगाना पड़े प्रोजेक्ट हर सूरत मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान की निजी हज कोटा बहाल कराने की आखिरी कोशिश। वजारत मजहबी उमूर ने सऊदी हुकाम से अपील कर दी। कहा सर्विस प्रोवाइडर फीस की अदम अदायगी के बायस 67,000 आज़मीन रह गए। अक्सरियत उम्र रसीदा अफराद की है। इस मरतबा हज की इजाजत दी जाए। आइंदा कवायद पर सख्ती से अमल किया जाएगा। मुल्क भर में गजब की गर्मी। महकमा मौसमियात का हीट वेव का अलर्ट बरकरार। पंजाब भर में मौसम की शिद्दत। 19 मई तक दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री तक इजाफे का खदशा। लाहौर में दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। सिंध और बलोचिस्तान के कई इलाकों में 50 तक जाने की पेशगोई। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में 3 कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद करके शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेस की जानिब से तलाशी की आड़ में जबरदस्ती घर घर तलाशी।
वक्त कम, मुकाबला सख्त। पीएसएल के बकिया मैचेस हफ्ते से शुरू। कोयटा ग्लैडिएटर्स के गैर मुल्की खिलाड़ी रॉयल रूसो, फेन एलन भी वापसी के लिए रजामंद। इस्लामाबाद यूनाइटेड के डुआरशिस भी कम बैक को तैयार। मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। और बांग्लादेशी टीम को दौरा पाकिस्तान के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। हुकूमत ने पीसीबी को टीम भेजने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज 27 मई से शुरू होगी। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के मैच फैसलाबाद और लाहौर में होंगे।